मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि आपका सिलेबस जारी कर दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका नवंबर में लेने वाला है, क्लास 10 और 12th का। तो आपका सिलेबस जारी हो चुका है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने वाला है। तो जितने भी प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव मैथ में बनेंगे सभी को हम बेहतरीन तरीका से हल करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, देख चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सो आप लोग को पता ही होगा कि रिजल्ट मतलब अच्छा करना है तो हम लोग को शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, और शुरू से पढ़ेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको अभी से लग जाना है। और आप इतना याद रखिएगा कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सभी को बेहतरीन तरीका से हल किया जा रहा है। अभी हम क्या किए कि दो से तीन वीडियो आपका क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को उठाया गया है, और 2 से 3 वीडियो आपको क्या किया जाएगा कि ये तीनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कवर करते हुए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, और क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर। आप यहां पे देखिएगा कि बोला है क्या जानते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो तो एचसीएफ इतना दिया हुआ है तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां से देख लीजिएगा, आप यहां से देखिएगा एचसीएफ क्या, क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, देखिएगा एचसीएफ बोल दिया क्या 72 बोल दिया, और कितना बोल दिया सर 96 बोल दिया गया, ठीक है। और बराबर कितना दे दिया 24, यानी क्या 72 और 96 का जो है, क्वेश्चन समझिएगा, 72 और 96 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 24 दे दिया गया है। और हमको निकालने के लिए क्या बोल दिया गया सर, एलसीएम बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया सर, एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया कि एलसीएम क्या आएगा इसका। तो आप इतना जान लीजिएगा कि देखिएगा इसका और इसका एचसीएफ दे दिया 24, हमको बोल क्या दिया है सर, एलसीएम बोल दिया गया है। हम लोग जानते हैं क्या सर कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है सर। क्या होता है, गुणनफल होता है। आराम से सीखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा, ठीक है, तब मजा लगेगा। यानी क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। आप वीडियो में बार बार बोलते हैं आपको कि अंत तक जाइएगा, बोर फील कीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट भी बोर होगा, इसलिए अच्छा से करना है। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखिएगा यहां से देखिएगा कि एलसीएम हमको नहीं पता है, बट एचसीएफ तो पता है ना, कितना हो गया सर 24 हो गया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ये एक संख्या हो गया और एक संख्या ये हो गया, यानी क्या हो गया 72 गुना क्या हो गया 96। अब यहां से बताइएगा, आप ही बताइए कि एलसीएम बराबर जब निकाल देंगे हम तो यहां कितना हो गया 72 और 96 हो गया, और ये 24 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 24 कहां आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 4 से ये चल जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी कितना 4 बार में चल गया, सॉरी 24 से 4 बार में कट गया। अब फाइनली मेरा यहां पे देखने जाइएगा तो एलसीएम बराबर देखेंगे तो कितना हो गया 72 गुना 4, यानी क्या 4 दूना 8 और 7 चौके 28, यानी कितना आंसर इसका आ जाएगा 288 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 288 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया सर, यदि एचसीएफ, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, क्या बोल दिया गया, देखिएगा क्या बोला है, सो देखिए एचसीएफ बराबर आपका एचसीएफ जो दिया हुआ किसका 6 और 20 का दिया हुआ है, कितना दे दिया 2 दे दिया गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल दिया है, एलसीएम निकालने बोल दिया। क्या निकालने बोल दिया, एलसीएम किसका बोल दिया 6 और 20 का बोल दिया। तो फिर से वही चीज बोलोगे सर, क्या बोलोगे कि सर सही बात बोले, 6 और 20 का जो है एचसीएफ दे दिया 2, और यहां से हमको एलसीएम निकालने बोला है 6 और 20 का ही। तो हम लोग यहां से फिर से वही चीज करेंगे, एलसीएम इंटू क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ 6 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहां से देखिएगा एलसीएम इसमें निकालने यदि बोल दिया तो एचसीएफ तो हमको पता है ना कितना है 6 है, सॉरी 2 है, और यहाँ 6 गुना क्या हो गया 20 हो गया। अब यहां से एलसीएम बराबर निकालिएगा तो 6 गुना कितना हो गया 20 बटे में कितना हो गया 2, ये चल गया 3 बार में, तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया सर आपका, कितना हो गया 60 हो गया। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका शॉर्ट वीडियो जितना डाला गया है उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट बना दे रहे हैं। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिक से थोड़ा चल रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया सर, आपको दिख रहा होगा एचसीएफ बोला, देखिएगा एचसीएफ किसका एचसीएफ सर 306, और क्या किसका बोल दिया 657।
306 और 657 का जो मेरा HCF दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया सर, 9 दे दिया गया है, ठीक है। और LCM बराबर हमको निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो फिर से देखिएगा इसका जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो इसमें भी मजा लगेगा। कैसे मजा लगेगा, अब यहां से देखिए कि हम लोग जानते हैं LCM इंटू क्या जानते हैं HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो वो दो संख्या क्या हो गया, तो 306 गुना कितना हो गया, 657 हो गया। अब यहां से देखिएगा LCM बराबर जब निकालेंगे तो एक बार और लिख लेते हैं। HCF का मान कितना दिया था, 9 दिया हुआ था। और यहां से देखिएगा 306 गुना 657 हो गया। और आगे यदि इसमें बढ़ जाते हैं तो LCM इक्वल टू निकालेंगे तो 306 और ये हो गया 657 बटे में कितना आ गया, 9। तो यहां से 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 34 को 657 से आपको गुना करना पड़ेगा। यानी 34 गुना क्या हो गया, 657। इसका आता है 22, 33, 8 आ जाता है। कितना आ जाता है, 22, 33, 8 आ जाता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए मजा लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया सर, देखिए दूसरा चैप्टर का फिर से क्वेश्चन कुछ उठा लिए हैं। यहां बोला कि द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यानी क्या बोल दिया सर, देखिए x² - 3x - 4, ठीक है। इसका बोला शून्यकों का योगफल क्या होगा, यही चीज पूछ दिया गया है। आप एक चीज इसमें चैप्टर में दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि देखिए a बराबर आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है। x² के आगे जो रहता है वो मेरा a हो जाता है, यानी कुछ नहीं तो मेरा क्या है सर, 1 है। और b बराबर जो लिखते हैं सो x के आगे रहता है वो मेरा b हो गया। और c बराबर जो लिखते हैं -4 हो गया, क्योंकि अकेला जो रहता है वो c हो गया। हमको इसमें शून्यकों का योगफल बोला है, यानी क्या बोल दिया, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है, -b/a। फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। तो यहां से देखिए ये माइनस हो गया और b का मान कितना दे दिया, -3 दे दिया है। और a का मान कितना दे दिया सर, 1 दे दिया, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी क्या निकल के आ गया मेरा 3। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। बोलिए मजा लग रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया, द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। और क्या बोल दिया सर, हम लोग को गुणनफल बोल दिया, यानी x² - 3x - 4 का गुणनफल पूछ दिया। तो आपको फिर से वही चीज करना है। आप सबसे पहले a बराबर बताइए कितना दे दिया, मेरा 1 दे दिया। और b बराबर कितना दे दिया सर, -3, x के आगे जो रहता है। और c बराबर -4 हो गया। अब ये क्वेश्चन में बोल दिया क्या, शून्यकों का गुणनफल, यानी आपको बोल दिया क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला ही होता है c/a। तो आप बताइए कि c का मान कितना लिखे, -4, और a का मान कितना आ गया, 1। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल दिया गया सर, शून्यकों का योग जो दिया 1 दिया हुआ है, शून्यकों का योग का बात किया, यानी क्या आपका दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 1। और बोला क्या सर, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दे दिया 1। तो बोला है कि आपका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है सर। अब यहां से देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या था सर, 1 था, 1 लिख दिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना था, 1 लिख दिए। तो यहां से x² - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही दे देगा, +1 हो गया, बस यही तो आंसर हो गया सर। मजा लग रहा है ना। और यदि आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया सर, आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, बोला है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। और ये एक हल कब होता था सर, हमेशा याद रखिएगा, एक हल जो आता था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जब आ जाता था तो इसी को हम लोग अद्वितीय हल बोलते थे। अद्वितीय हल बोलते थे, यानी क्या बोलते थे, एक हल बोलते थे, यानी क्या बोलते थे, एक हल है, ठीक है। और यही क्वेश्चन में यदि आपको पूछ देगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस प्रकार से यदि दे देगा तो इसको हम बोल देंगे क्या, कोई हल नहीं है। क्या बोल देंगे सर, कोई हल
नहीं है, ये बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? कोई हल नहीं। और यही क्वेश्चन में यदि बोल देगा सर, हम बोलेंगे क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों यदि मेरा बराबर आ जाता है। और कैसे बराबर आता है उसका भी क्वेश्चन लिखा है। यदि तीनों मेरा बराबर आ जाता है, ये तीनों यदि इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते थे क्या? अनेक हल है, यानी अनंत हल है, अनेक हल है। क्या बोल देंगे सर? अनेक हल है। ठीक है, ये तीनों बता दिए आपका। ये तीनों में से एक या दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में डालना तय। तो आपका क्वेश्चन था ये कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका अद्वितीय हल यानी एक हल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, क्या बोला गया सर? देखिए यहां से 2x माइनस 3y प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू हो गया 0, और ये हो गया आपका सर 6x माइनस 9y और प्लस क्या हो गया 5 इक्वल टू 0। और बोला है क्या? इस जो दिया हुआ इक्वेशन मेरा रैखिक समीकरण युग में जो दिया हुआ है उसका पूछ दिया कि कितने हल हैं। इसका पूछ दिया क्या सर? कितने हल हैं। तो अब यहां से आप देखिएगा यदि, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग करते हैं a1/a2। तो आप a1/a2 कैसे सिलेक्ट कीजिएगा? a1/a2 कैसे सिलेक्ट कीजिएगा वो चीज देखिए। x के आगे जो रहता है वो मेरा a1 हो गया, और यहां वाला नीचे वाला वो a2 हो गया, यानी इतना हो गया। ये कितना आ गया? 1/ क्या आ गया सर आपका? 1/ इसका आ जाएगा 3। और इसी में यदि हम लोग करते हैं b1/b2, क्या कर देते हैं सर? b1/b2 कर देते हैं। तो यहां से -3 अपन -9, ये वाला देखिए दोनों आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/3 आ गया। बट अब यहां से हम यदि आगे बढ़ते हैं c1/c2 करते हैं, तो 2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब यहां से क्या निकल के आया? तो आप बोलिएगा क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मान जो मेरा इक्वल है, और ये जो है मेरा नहीं आ रहा बराबर, तो इसका सिर्फ क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ आ जाएगा सर कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपको दिख रहा है? समीकरण क्या बोल दिया? x प्लस वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3, और जो दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x प्लस कितना दे दिया? 2y इक्वल टू कितना दे दिया सर? 6 दे दिया। और इसका पूछ दिया क्या कि कितना हल होगा। अब यहां से देखिएगा, इसको यदि हम लोग सरिया देते हैं थोड़ा सा, तो इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3 इक्वल टू 0 हो गया, और 2x प्लस क्या हो गया 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया सर? 0 हो गया। अब यहां से यदि इसमें आगे बढ़ेंगे हम, और यहां से करते हैं क्या? a1/a2 कर देते हैं। a1/a2 यानी 1/ क्या दे देगा? 2। देखिए x के आगे कुछ नहीं तो क्या है मेरा? 1 है, और ये x के आगे कुछ नहीं तो क्या है सर? मेरा 2 है, और ये हो गया। अब यहां से हम लोग करते हैं b1/b2 कर देते हैं। तो यहां से देख लीजिए इसका भी 1 है, और ये कितना हो गया सर? 2 हो गया। और इसका करते हैं हम लोग c1/c2 में आते हैं, तो आप देखिएगा कि -3 दिया और -6 दिया, माइनस माइनस कैंसिल 1, और यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया। अब आप ही बताइए कि आप देख पा रहे होंगे कि a1/a2 का मान बराबर b1/b2 का मान और बराबर c1/c2 का मान, यानी तीनों का मान जो है इक्वल आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि अनंत हल है, अनंत हल है, और यानी क्या? अनेक हल है सर। इसका अनेक हल है। इसको क्या बोल देंगे कि अनेक हल है। क्लियर? आई थिंक सर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार डेली आपका 6 बजे वीडियो आज से अपलोड करना चालू कर देंगे। आपके जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सभी को हल किया जाएगा। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, या फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी होता है, जो भी ग्रुप चलता है उसमें थोड़ा शेयर कर दीजिए। आपका कंप्लीटली सिलेबस को हल किया जाएगा, पूरा सिलेबस को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।